अवचेतन मन की शक्ति का ये आपका चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार। इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको इसी के बारे में होने वाली है। लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो होगा। उसमें आपका पूरा या चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राचीन काल में मानसिक उपचार के बारे में। और ये आपका अवचेतन मन की जो शक्ति का ये आपका चौथा लेक्चर। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुके हैं, उसे आप नहीं देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के उसे आप अभी उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है, पावर है, जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है। यानी कि जो आपका शरीर की क्षमता एक बार चला गया तो उसे दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों को इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है कि दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्य को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियाँ दी है, जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड दुनिया भर में अलग अलग थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे कि हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, तावीज़ों, जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। और उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। पहले इस प्रकार दिया जाता था, शायद तो अभी तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो लोग मार कर भगा देंगे ऐसे ऐसे लोगों को। हिकेट के भक्तों से कहा गया कि हिकेट के भक्तों से कहा गया कि राल लोबान और गंध रस को छिपकलियों का साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उनकी आस्था जो क्या होती है दृढ़ होती थी, अगर उनकी जो आस्था होती, उनकी जो भक्ति थी, अगर वो सच्ची होती थी, दृढ़ होती थी, तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर जो रोग थे वह ठीक हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाते, ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन की कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा ताबीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका जो अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का जो काम मरीज को अवचेतन मन ही करता था, अवचेतन मन ही उसका उपचार करता, लेकिन लोगों को लगता था कि अरे ताबीज कर दिया है। सभी युगों में ऐसा हुआ कि जहां अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी कि यार आप कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे भगवान के पास जाने का समय आ चुका है, वही अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली। यह सोचने पर मजबूर करता है दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों के ये इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है, ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अचेतन मन में स्वस्थ के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप इसे देखिए, अवचेतन मन के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, डिजायर करते हैं, प्रार्थना करते समय, वह विश्वास करें कि आपको वे मिल रही है और वे आपको मिल जाएगी, गारंटी है मिल जाएगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास
और आते हैं अगला पेज पर, विश्वास और विश्वास यानी कि बिलीव और मिल रही है, रिसीव वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी शैल हैव भविष्य काल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो ये भविष्य में अवश्य पूरी हो जाएगी, निश्चित है कि ये पूरी हो जाएगी। हम तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज़ को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा कि हाँ, ये मौजूद है। और ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज़ की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय है। बाइबल के इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन में परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज़ के सारे विचार बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकते हो। आप अपने मन में एक चीज़ यानी कि अवधारणा बोल रहे हैं जिसे आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो वे हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। क्या करेगा? बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं कि आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप ज़मीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज़ का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। आप जो बोएंगे वही तो काटेंगे। सिंपल से कहावत आप भी सुने हुए गाँव वगैरह में। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का सही फल मिलेगा। और बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नज़रिया। और क्या है कि आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उससे सच मानता है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार कर देती है। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना, यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नज़रिया रखना है। यह बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। और आते हैं अगले पेज पर और आगे देखिए, और जब वे घर आए, उसके बाद क्या हुआ कि और जब वे घर आए तो उनके पास अंधे आदमी आए। क्या आए? उनके पास एक अंधा व्यक्ति आया और ईसा मसीह, उसके बाद क्या हुआ? और ईसा मसीह ने उनसे पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छू कर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले, और उनकी आंखें खुल गई। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी आंखें वापस आ गई है, क्योंकि आप जब कुछ चमत्कार किसी को बताते तो वो आपको शक्ति जो होती है वो गायब हो जाती है, आपके पास रहती ही नहीं है दोबारा के लिए। तुम्हारी आशा के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन में सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की स्नातक तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वो किसी भी धार्मिक पंथ के हो। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, तुम फर्जी काम करते, तो बहुत कुछ बोलते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे और ईसा मसीह के साथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गई। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह के अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की उपचारक शक्ति के समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह क्या हुआ उसके बाद? ईसा मसीह
के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन की नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला, अधिकार के साथ किस लिए बोला, वो इसीलिए बोला था क्योंकि वे इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दूसरे विभिन्न धर्मस्थलों में चमत्कार का आप जानते हैं। हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्मस्थल है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। बहुत सारे महाद्वीप है जहाँ पे रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर में मशहूर है, कुछ तो दुनिया भर में फेमस है। बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वह मशहूर हो या ना हो। इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वो अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के कई मशहूर धर्मस्थलों की यात्रा की है। डायबिटीज़ का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य जो अट्रैक्शन बुद्ध की कौशे की विशाल प्रतिमा है जो कि 42 फुट ऊंची है। इसमें जो बुद्ध हाथ बोधे बैठे हैं और आगे क्या है कि उनका सिर चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका हुआ है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों का चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी और क्या कि मनौतियाँ की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी कि मेरा आवाज़ आ गया इसके लिए, क्योंकि वो आप भगवान को जब भी कुछ करते धन्यवाद भी दिया करिए, वो आपको ऐसे प्रार्थना में जाएंगे। उसकी आवाज़ चली गई थी लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज़ लौट आई। उसके मन में आशा थी कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे बशर्ते यह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कहा कि जाओ बेटा जाओ, तुम बोलो, जाओ। कल्पना और कंधे और अंधे विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है जो पार्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह ख़राब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतू सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचार धर्मस्थल पर काफ़ी समय के बाद लौटा था। वहाँ से वह 2 क्रॉस के 1 घंटे टुकड़े को लाने क्या किया था, उस टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। उस टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। 2 क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में खड़ा है, अंगूठी में जो है अंगूठी में जरा है और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों के अनगणित रोग ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उनसे सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने सर्वेक्षण से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया कि लीजिए, आपने हमें इस बदले में दिया है तो आप भी कुछ रख ही लीजिए। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। ये सब विश्वास की शक्ति है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने ज़मीन की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जरवा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए गए उस लकड़ी के टुकड़े को पिता की उपचार नहीं हुआ था। ऐसा उनको तो विश्वास कर सकते, उनको विश्वास दिलाया गया था कि वह उपचार हो जाता है। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था। उनके माइंड में यह चला गया था कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, तभी वो उपचार हुआ था। उसका तो अवचेतन मन उसका उपचार किया था। ऐसा नहीं कि वो लकड़ी तो वैसा जादू, इसलिए उसके बेटे ने तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनके पास विश्वास की शक्ति आ पहुँचे जो प्रबलता से बढ़ गई थी। उनके साथ एक पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति, आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया।
आगे देखते हैं, पिता को कभी पता ही नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें यह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी, वे टीबी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में वे अन्य कारणों से वो मर गए। शाश्वत उपचारक सिद्धांत, इसका हम जानते हैं, यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियाँ बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती है। आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा। यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सर्वमें समान हो। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक और चेतन मन उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इन आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से सोचें और आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य जो चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को सौंपा गया है। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। हमेशा आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का जो पूरा नियंत्रण होता है, फुल कंट्रोल होता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उससे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता, और ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं कि इसमें नसवाड़ी भरी है। वो मालिक, अरे नसवाड़ी भरी है। आप जो बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग उसे ही सच मान लेते हैं। इसे सूंघो, वह बुरी तरह से बार बार छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है, छींक किस कारण आई? पानी के कारण या फिर सुझाव के कारण? तो अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास में एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज़ का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि यह घास है, उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे कि ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, कोंग, एक्यूवेनर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक हैं। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह, आपकी जो उंगली के घाव होते हैं वो किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे भरना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांध कर कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, नेचर इसे ठीक कर देगी। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। जो आप खुद को जो सुझाव देते हैं उसे बोलते हैं आत्म सुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत, इसका हम जानते हैं। विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह सही नहीं हो सकता। क्या होता है, सब विश्वास की शक्ति होती है। आपके विश्वास पे सब कुछ निर्भर करता है। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रांज एंटन मेस्मर 1734 1815 एक ऑस्ट्रेलियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों को भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीयता यानी एनिमल मैग्नेटिक था। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के हाथ में रहस्यमय चुंबकीय प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। और मेस्मर ने उपचार के इस तरीकों को मैरमिज्म नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने उपचार किए थे। बहरहाल जब दबाव लेकर पूछा गया तो डॉक्टरों ने मानना पड़ा कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम
कैसे मिले, किस सुझाव सकते हैं, रोग कैसे ठीक हो सकते हैं। वे सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर्स, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। सच्चाई जो है वो कोसों दूर है। अगले पेज पर आते हैं। प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आशा कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है जो कि अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देती है। इसी के उपचारक शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हो, लेकिन बट उपचार की जो प्रक्रिया एक ही है और वह विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, जो आपका मनपसंद प्रिंसिपल होगा वह विश्वास यानी कि ट्रस्ट और तरीका चुन लेता है, वेव चुन लेता है। आप विश्वास है कि ट्रस्ट, अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। पैरोलस के विचार। अब चलिए पैरोलस के जो क्या विचार है इसको जानते हैं। फिलिप्स पैरोलम्स यानी कि 1493 से 1541 एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियागर और चिकित्सक थे। वे अपने ज़माने के मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। चलिए वो बात क्या कही थी, चलिए इसको जानते हैं। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते हैं। यह अंधविश्वास से बहरहाल आस्था चमत्कार करती है। आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा है वही चमत्कार करती है। पैरोलस के विचारों को 16वीं सदी में क्या कि इतालवी दार्शनिक पिएट्रो मोम्पोजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा था कि हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों को कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती है, खासकर जब ये दोनों ही चीज़ें रोगी और उसके प्रभावित करने वालों के बीच प्रवाहित हो। तो निश्चित स्मृति चिन्हों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव है। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की स्थितियों को रख दिया जाए, सामान्य रख दिया जाए तो क्या होगा आगे, चलिए उसको जानते हैं। अगर मान लीजिए अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, रख दिया तो तब भी बीमारियों को उतने ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें यह यकीन हो कि उन्हें सच्चे स्मृति चिन्ह हैं। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। अगर आप संत की स्थितियों की शक्तियाँ या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणामों में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है कि आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। कि क्या करता है उपचार, कौन करता है, आपका अवचेतन मन करता है। अब बनहीम के प्रयोग, अब बनहीम के प्रयोग जानते हैं। हिप्पोलाइट बनहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बनहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है, नया मशीन मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जैविक थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वह यंत्र है जो कि उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। देखिए ये होता है विश्वास शक्ति। उसे शायद वो आपका थर्मामीटर असली हो या नकली, लेकिन उसके बाद विश्वास हो गया तो वो बोलने ही लगा। बनहीम आगे कहते हैं, हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई, 4 हफ्तों से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एयर टेस्ट बुलवाया, मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा दिया और फिर बी और फिर मसीहा। वह अस्पष्टता से बोलती रही, उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। देखिए यह होता है विश्वास शक्ति। उसकी जो आवाज़ थी वह दोबारा लौट आई। यह सिर्फ और सिर्फ विश्वास के कारण हो पाया, नहीं तो यह संभव नहीं था होना। और आगे देखते हैं यहाँ
बरहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिए। सुझाव के फोड़ी उत्पन्न करना। चलिए, सुझाव के फोड़ी उत्पन्न करना, इसके बारे में चलिए जानते हैं। बरहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। डाक टिकट और चिपका दिया, बता कि तुम्हें फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब खून निकलने का चलिए जानते हैं। खून निकलने के कारण सुझाव से खून भी निकला जा सकता है। और अब सिर्फ आपका कैसे हो सकता है? सुझाव से मतलब ब्लड कैसे आ सकता है? सुझाव से खून में निकल सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बुरू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया। क्या किया? उसे यह सुझाव दिया कि आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। और सिर्फ विश्वास दिलाया कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे नाक से खून आने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके लिए नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। देखिए, आप जो माइंड मानते हो, माइंड आपको वही करने लगता है। एक और मौके पर बुरू ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की जो सोतरी थी नोक से लिख दिया। फिर बुरू ने कहा, क्या कहा कि आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे, मेरी खींची लाइन पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। और उस दोपहर रोगी को नज़र रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसके बाएं बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। यानी कि सब वह दिमाग आपका जो सोच लेता है ना, वही वो करने में जुट जाता है। तो कहने का सिंपल सा आपका यही मतलब है। यह तथ्य पहले बताई गई 2 आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते और अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल और चेतन मन में मैं जैसा सोचता हूँ वह वैसा ही बन जाता है। तो ये था आपका इस चैप्टर का चौथा चैप्टर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई आपका चैप्टर छूटा तो उसे आप पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे।